कामयाबी इन 6 चीज़ों की डिमांड करती है। कौन सी हैं वो चीज़ें? हद से ज़्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग, संघर्ष करने की हिम्मत, अपने काम पर विश्वास करना, धैर्य रखने की काबिलियत, अपने काम के प्रति जुनून। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, कुछ ज्ञान की बातें हम रोज़ वीडियो में बताते हैं। एक मोटिवेशन थॉट हम रोज़ एक वीडियो में बताते हैं। इसका कुछ अर्थ होता है, कुछ मतलब होता है। तो उस अर्थ और उस मतलब को समझिए और उनको फॉलो करने की कोशिश करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हिंदी की क्लास होनी है और पिछले टॉपिक में हमने संधि को ख़त्म किया है। उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा समास। तो समास के बारे में हम लोग जानेंगे और समास के भेद के बारे में जानेंगे। इनकी परिभाषा, पहले इनको हम किताबी ज्ञान से जानेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे और इस तरह से मैं आपको इसको समझाऊंगा कि आप उंगलियों पर जान जाएंगे कि समास क्या है और एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बस आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं हो सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जानते हैं समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राज प्लस महल बराबर राजमहल हो जाता है। सार्थक पदों को संक्षिप्त करके बनाए गए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। मतलब इस शब्द को जो सार्थक जो अन्य शब्द बनेंगे उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे ये। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी दोस्तों हमने पढ़ा समास, अब समास विग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना या मिले हुए शब्दों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे अभी दोस्तों हमने पढ़ा था, उसी तरह से दोस्तों राजमहल का जब हम विग्रह करते हैं तो एक नया अर्थ देता है, ये राजा का महल। राजमहल मतलब राजा का महल। अब दोस्तों समास के भेद हम लोग देखते हैं। कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों एक एक को हम लेते रहेंगे और उसको आपको पूरा हम उसके विस्तार से और शॉर्ट ट्रिक सब आपको हम बताते रहेंगे। तो नंबर 1 अब हम लेते हैं अव्ययी भाव समास। पहला पद अवयव और प्रधान होने पर तथा दूसरा पद संज्ञा होने पर अव्ययी भाव समास होता है। वह शब्द जिसका अगर हम विच्छेद करें, यानी दो अर्थों में हम निकालें उस शब्द यानी संधि विच्छेद करें, दो शब्द जो उसको हम बनाएं, यानी अर्थयुक्त जो शब्द बनेंगे, उनमें पहला पद जो आपका होगा वह प्रधान होगा और दूसरा पद जो आपका होगा वह संयुक्त होगा। जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, इसमें यथा जो है वो आपका प्रधान है, शक्ति संज्ञा है। वही नियम के अनुसार यानी नियमानुसार, नियम आपका जो है वो प्रधान है और अनुसार संज्ञा है। अब दूसरी है हमारी तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष।
दोस्तों तत्पुरुष को हम एक अलग से, तत्पुरुष के इन छहों के लिए हम एक अलग से क्लास, अगली क्लास रखेंगे, यानी अगली जो हिंदी की क्लास होगी उसमें इन्हीं छहों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों इसको इसमें इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसके लिए हम अगली क्लास लाएंगे, अगली क्लास हमारी ध्यान से ज़रूर देखिएगा तत्पुरुष समास के लिए। और आज हम समास के अन्य भेदों को ध्यान रखते हैं। दोस्तों एक चीज़ इसमें कॉमन है, अगर समास की बात करें तो इसमें भी इसके 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, यानी अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के ही 6 भेद होते हैं। तीसरा नंबर है हमारा कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। उपमेय तथा उपमान मिलकर कर्मधारय समास बनाते हैं। इसमें जो है पहला पद आपका विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। देखिए दोस्तों विशेषण और विशेष देखिए कैसे होते हैं दोस्तों। महा प्लस आत्मा, यानी कि महान है जो आत्मा, यानी अगर समास एक शब्द का अगर वो बने तो वो हो जाता है महात्मा। इसमें दोस्तों महा जो है ये आपका विशेषण है। विशेषण की परिभाषा आप जानते हैं, संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए ये आत्मा की विशेषता बता रहा है। अब देखिए दूसरों उपमेय उपमान वाला समझिए। चरण प्लस कमल बराबर हो जाता है चरण कमल, यानी जो कमल के समान चरण है जिसके। इसमें पहला उपमेय है और ये दूसरा उपमान है। आइए आगे चलते हैं अब दोस्तों। अगला है द्विगु समास। इसकी दोस्तों परिभाषा है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। यह समस्त पद समूह का बोध कराता है। इसमें पहला पद संख्यावाची और समस्त पद इसका समूह का बोध कराता है। जैसे देखिए दोस्तों पंचतत्र, इसमें पहले देखिए संख्याई और त्रिलोक इसमें भी देखिए संख्याई, यानी अगर आपको कहीं भी संख्यावाचक अगर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आप द्विगु समास टिक कर सकते हैं। तो पंचतंत्र यानी अर्थ इसका निकालें तो 5 तंत्रों का समाहार, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार। आगे है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद समान होते हैं, यानी इसमें ना कोई प्रधान होता है और ना कोई उत्तम पद होता है, तथा बीच में और शब्द का लोप होता है, यानी बीच में और शब्द छुपा रहता है और योजक चिन्ह लगा रहता है। लोप करके योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे देखिए दोस्तों उदाहरण में माता पिता के बीच में योजक चिन्ह, यानी इसका अर्थ निकालें तो माता और पिता हो जाता है। राजा रंक बीच में योजक है, इसका वो निकालें अर्थ तो ये हो जाता है राजा और रंक। उसी प्रकार से जीव जंतु के बीच में योजक चिन्ह लगा है, यानी जीव और जंतु हो जाता है। इसमें दोस्तों सिंपल है, बीच में योजक चिन्ह आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसकी भी दोस्तों एक शर्त है, द्वंद्व समास सिर्फ वहाँ पे होगा जहाँ पे योजक चिन्ह के साथ हमेशा विपरीत आपको मिलेगा। यानी माता है तो पिता, राजा जीव जंतु, हमेशा अपोजिट आपको इसमें मिलेगा। यानी अगर सेम होगा तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद के स्थान पर तीसरा पद, इसमें दोनों पदों के स्थान पर तीसरा पद प्रधान होता है। यानी इसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा ना तो दूसरा पद प्रधान होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे पीतांबर, यानी पीत है यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु की बात हम करते हैं। अगर पीतांबर यानी विष्णु जी पहनते हैं तो विष्णु पीतांबर में विष्णु जी का हम जिक्र करते हैं। इसी प्रकार चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, यहाँ पे दोस्तों आनंद लिख गया है, इसको आनंद कर लीजिए। 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी की बात करी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और उदाहरण हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं, आप ऐसे ही पढ़ समझिए। दशानन यानी 10 सिर हैं जिसके, रावण, यानी शब्द बहुब्रीहि में शब्द होगा उसका अर्थ कोई और निकलेगा। यानी अगर पीतांबर कहा जा रहा है यानी उसका अर्थ विष्णु से है, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास
आंसर हो जाता है। यानी सिंपल सा है, बहुब्रीहि समास आपका वहाँ पे होगा जहाँ पर शब्द कोई भी दिया हो और अर्थ कुछ और कहा जा रहा हो। इसी प्रकार चतुरानन और ब्रह्मा, मतलब शब्द कोई और होगा, अर्थ उसका कुछ और निकलेगा, यानी प्रधान शब्द कोई तीसरा शब्द हो जाएगा, वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो आज संधियां पढ़ी हैं इनकी कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। अगली क्लास में ये सब हम लाने वाले हैं, तो अगली क्लास हमारी देखना ना भूलें। इसीलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा लेंगे तो हमारी अगली क्लास की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।